नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वीके एस्ट्रोलॉजर पर। मेरे प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे कि कुंडली के अंदर शत्रु वृद्धि योग क्या होता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, आज के टाइम कोई भी ऐसा नहीं है जिसके शत्रु ना हो। अनावश्यक शत्रु हर किसी के हैं और हर कोई अपने शत्रुओं से परेशान है अपनी जिंदगी में। तो हम जानेंगे कि कहीं आपकी कुंडली में भी तो शत्रु वृद्धि योग नहीं बनता है। तो शत्रुओं से आप परेशान भयभीत ना हो, एक बार आप अपनी कुंडली उठाइए और उसमें देखिए। अगर मैं बता रहा हूँ उस तरह से अगर आपकी कुंडली में योग बनता है तो आपकी कुंडली में शत्रु वृद्धि योग है, जो कि अनावश्यक आपको परेशानी देते रहेंगे। आप चाहे उनके लिए कितना ही अच्छा करें, कुछ भी कर दें, लेकिन फिर भी उसके बाद आपके वो शत्रु बन ही जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि शत्रु वृद्धि योग कब और कैसे बनता है कुंडली के अंदर। सबसे पहले हमें क्या देखना है, शत्रु का घर कौन सा होता है। षष्ठेश, छठा घर कौन सा है, ये है। आप जो मैंने नंबर लिखे इन पे आप बिल्कुल भी मत जाइए। ये सिर्फ एक काल पुरुष की कुंडली ले रखी है मैंने वैसे ही, और ये किसी एक युवक की कुंडली है जिसको मैं आज अध्ययन करके आपको बता रहा हूं कि उसके जीवन काल में क्यों उनके शत्रु बनते चले रहे। किसी ने मुझसे पूछा था तो आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूं। तो आप भी अपनी कुंडली उठाइए और देखिए कहीं आपकी कुंडली में भी तो शत्रु वृद्धि योग नहीं बनता है। तो जो षष्ठेश होता है ये है शत्रु का घर। अष्टमेश जो है वो है मृत्यु का घर। यहां से मृत्यु देखी जाती है, यहां से शत्रु देखे जाते हैं। अगर छठेश जो इस भाव का मालिक है और अष्टम भाव का मालिक अगर कहीं भी कुंडली में जाके एक साथ बैठ जाए और उसके साथ कोई भी शुभ ग्रह बैठ जाए, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना। छठेश और अष्टमेश, शत्रु घर का मालिक और मृत्यु भाव का मालिक अष्टमेश अगर एक साथ कुंडली के अंदर जाके बैठ जाए, उनके साथ कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, वो बन जाता है शत्रु वृद्धि योग। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, षष्ठेश मालिक कौन बना, शनि, और अष्टमेश का मालिक कौन बना, 12 नंबर मीन जो राशि होती है उसका मालिक कौन होता है, गुरु, और उसके साथ कोई शुभ ग्रह बैठ गया, कौन सा बैठा, शुक्र। तो ये बन जाता है एक शत्रु वृद्धि योग, क्योंकि शनि के साथ गुरु के साथ शुक्र आ गया। कैसे, यहाँ का मालिक शनि, छठेश को शनि, अष्टमेश मृत्यु भाव का मालिक कौन, गुरु, और उनके साथ शुभ ग्रह शुक्र। अगर किसी भी कुंडली में षष्ठेश और अष्टमेश दोनों के भाव का मालिक जो अधिपति होते हैं दोनों के, उनके साथ अगर कोई शुभ ग्रह बैठ जाता है कुंडली के अंदर, वैसे तो योग कहीं भी बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, वही शत्रु वृद्धि योग बन जाएगा आपकी कुंडली के अंदर। लेकिन ये तो हमने जान लिया, अगर जो छठे घर का मालिक है और जो 8वें घर का मालिक है, छठेश अष्टमेश अगर जाके चौथे घर में बैठ जाए, 4th हाउस में बैठ जाए, 4th हाउस किसका है, सुख भाव का है, तो हमें सुख मतलब शत्रु भाव का मालिक और मृत्यु भाव का मालिक जाके सुख में बैठ जाएगा, तो हमें बिना किसी बात के, बिना किसी से झगड़े के हमारे शत्रु मिलते रहेंगे। चाहे हम उसके लिए कितना भी कुछ भी कर दे अपने जीवन काल में, फिर भी हमारे शत्रु अनावश्यक बातों को, बिना बातों को लेके, बिना अनावश्यक चीजों को लेके भी हमारे शत्रु बनते रहते हैं। क्यों, क्योंकि जो चौथा घर है वो सुख का घर होता है, और सुख के घर के अंदर अगर शत्रु भाव का मालिक जाके बैठ जाए, छठेश बैठ जाए, अष्टमेश अगर दोनों साथ होकर युति बना ले, तो ये भी एक शत्रु वृद्धि योग होता है। तो आज कोई ना कोई हर किसी से परेशान है, किसी ना किसी के कोई ना कोई शत्रु जीवन काल में है। तो आप अपनी कुंडली में भी देखिए कहीं आपकी कुंडली के अंदर भी तो ये शत्रु वृद्धि योग नहीं बनता है। तो आप इस बात पे मत जाना कि हमारे यहाँ बैठ जाएंगे तो नहीं, आप यहाँ बैठ गए तो आपकी बोली से, जो दूसरा घर है वो बोली का घर है, खान पीने का घर है, कुटुंब है, तो धन भाव है, तो आपके धन से लेके या आपकी बोली से लेके आपके शत्रु बन जाएंगे। आप बाहर जाके कुछ भी ऐसा बोल दोगे, आप अच्छी बातें बोलोगे तो भी, और अगर आप खराब बातें बोल रहे हो तो ऑटोमेटिक ही जो है वो शत्रु बन जाते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा भी बोलोगे उसके बाद भी आपके शत्रुओं में वृद्धि
होती रहेगी। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि कब शत्रु वृद्धि योग बन जाता है। जो मेन शत्रु वृद्धि योग होता है वो ये होता है, अगर कुंडली के अंदर छठे घर में षष्ठेश में आके राहु और शनि आ जाते हैं, राहु आ जाए या ये ग्रह या कोई शनि बैठ जाए, यहाँ पे आके शनि बैठे या राहु बैठे, दोनों ही इस घर के अंदर शत्रुहंता योग बनाते हैं। जिसका छठे घर के अंदर शनि होता है या राहु होता है, उसके शत्रु जो है उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। अगर छठे घर में जिसका शनि हो, अगर उसकी किसी के साथ कोई लड़ाई भी हो जाती है, अगर वो उससे माफी भी नहीं मांगता है ना और कुछ करता है, उसके बाद भी वो उसे माफ कर देता है, उसके उनका विवाद नहीं रहता है, तो इसे कहते हैं शत्रुहंता योग। अगर किसी की कुंडली में छठे घर के अंदर शनि बैठ जाए या राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए या राहु बैठ जाए तो शत्रुहंता योग बन जाता है। क्योंकि इस छठे घर के अंदर, छठे, 8वें और 12वें घर के अंदर जो है पाप ग्रह अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ पे शनि कारक भी होता है, राहु भी कारक होता है। अगर शनि बैठे या राहु बैठे तो अपनी कुंडली के अंदर शत्रुहंता योग बन जाता है। जिस भी जातक की कुंडली में ये योग बनेगा शत्रुहंता योग, उसके कोई भी शत्रु नहीं रहते हैं। ऐसे तो सभी के शत्रु कोई ना कोई रहते हैं, लेकिन जिसकी में शनि या राहु छठे घर में बैठ जाएंगे, उनके शत्रु उनका अनहित नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं पे जाके उनके शत्रु ही उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आज का बताया हुआ मेरा ये टॉपिक समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।